हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार पर। मेरे सभी छोटे भाइयों, मेरे सभी आदरणीय बड़े भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आप सभी का टाइम बहुत ही बहुमूल्य है और मैं इस टाइम की कदर करते हुए ही जो कोई वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उनका एकमात्र यही उद्देश्य होगा कि आप तक क्रिप्टो मार्केट की बेस्ट नॉलेज किस तरीके से पहुंचा जाए, किस तरीके से शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपको दिए जाए ताकि आप क्रिप्टो मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट, कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और यदि आपको लॉस होता है तो उस लॉस को भी आप रिकवर कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कल कमेंट करके बताया कि सर इस टोकन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज उस टोकन के बारे में वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण था कि टेक्निकल एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ और कल तक शायद उसका टेक्निकल एनालिसिस पूरा हुआ और कल उस टोकन के बारे में आप सभी को बता पाऊंगा। देखिए, अभी आज अर्जेंट के अंदर ये डोज कॉइन को लेकर क्यों आया, उसका कारण था कि डोज कॉइन के ऊपर मैं पिछले 3-4 दिन से स्टडी कर रहा था, उसका टेक्निकल एनालिसिस में देख रहा था और उसके टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करने से मेरे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं। उन सभी पॉइंट्स का आपको एक एक करके मैं सारा जवाब दूंगा, लेकिन जरूरी है इस बात की कि आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक करें और उसी के साथ में वीडियो को लोगों तक शेयर करें यदि वीडियो अच्छी लगती है। देखिए, इन सारे पॉइंट्स का जवाब दूंगा, उससे पहले जरूरी है कि इस टेक्निकल एनालिसिस को देखें। ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने लिया है वो टेक्निकल एनालिसिस 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है और अभी देखना इस टेक्निकल एनालिसिस से क्या क्या बात समझ में आती है वो सारी बताना चाहूंगा। इसकी प्राइस 38 रुपीज थी, तब से लेकर अपन बात करते हैं। यदि इसकी प्राइस यहां पे थी, इसकी प्राइस यहां पे होने के बाद इसमें एक पंप हुआ और पंप होने के बाद प्राइस 45 रुपए के आसपास गई। फिर प्राइस के अंदर एक डंप हुआ, प्राइस कहां पे आई, 45 रुपीज के आसपास। इसकी प्राइस में एक और पंप हुआ और इसकी प्राइस कहां पर गई, 58 रुपीज के आसपास गई। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्राइस है वो अब इस टोकन की अभी तक की ऑल टाइम हाई प्राइस है। अब क्या, फिर यहां से प्राइस नीचे आई और प्राइस 46 के आसपास आई, फिर प्राइस नीचे आई और 35 रुपीज के आसपास आई। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने यहां पे खरीदा उन लोगों ने यहां पर पैनिक में जाकर सेल कर दिया और उन लोगों को बहुत लॉस हुआ, प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हुआ। फिर क्या हुआ, इसकी प्राइस के अंदर एक हाइप अपने को देखने को मिला और फिर से इसकी प्राइस इस लेवल तक गई। आप सभी को पता है 57 के आसपास फिर से गई। माय डियर फ्रेंड्स, 57 पे फिर लोगों ने यहां पे परचेज किया इस उम्मीद से कि अब इसकी प्राइस $1 या $1 से आगे जाने वाली है। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा कि इसकी प्राइस नीचे आई और इसकी प्राइस नीचे फिर वापिस से इसकी प्राइस कहां पे आ गई, 35 रुपीज के आसपास। यानी कि इस डोज कॉइन की प्राइस यदि नीचे आ रही है तो इसको नीचे आते समय जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिल रहा है 35 रुपीज। यानी इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है और इस लेवल पे आके डोज कॉइन को सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा है इसको प्रेजेंट में सपोर्ट कौन बना हुआ है, प्रेजेंट में 35 रुपीज सपोर्ट बना हुआ है। इसके साथ में मेन सपोर्ट यदि कोई है डोज कॉइन का अभी तक, वो 35 रुपीज ही है। ये बात मैंने कही आपको कई वीडियोस में और अभी भी बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, 35 के बाद में इसकी प्राइस में फिर से एक और पंप मिला और पंप होकर 42 तक इसकी प्राइस गई। इसके बाद में इसकी प्राइस वापस नीचे आई 35 रुपीज। यानी आप देख लीजिए इसकी डोज कॉइन की प्राइस को, यदि ये नीचे आ रही है तो इसको नीचे आने पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो 35 रुपीज ही मिल रहा है बार बार। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां से इसकी प्राइस में फिर एक और पंप हुआ और पंप होने के बाद प्राइस यहां तक गई और फिर अगर प्रेजेंट की बात करता हूं तो इसकी प्रेजेंट में जो प्राइस है वो 39 रुपीज से 38 रुपीज की ये जो रेंज है, इस रेंज में ही पंप और डंप कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये छोटी सी लाइन दिखाना चाहूंगा, यह वाली लाइन। आप ये लाइन देख रहे होंगे। देखिए, अभी जो प्राइस है वो इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज के अंदर ही क्या हो रही है, ऊपर नीचे पंप और डंप कर रही है। अब आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि डोज कॉइन नेक्स्ट मूव। तो डोज कॉइन का जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो यह हो सकता है कि वो इस लेवल को, ये जो लेवल बनाया है, इस लेवल को इसकी प्राइस ब्रेकआउट करे और इसकी जो प्राइस है वो 45 रुपीज के आसपास, अपने को 45 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस नजर हमें आए। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक बात लिखी है कि मान लीजिए इसकी प्राइस अब इस रेंज से इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती है और नीचे की साइड आती है तो इसकी प्राइस कहां तक आ सकती है, तो इसकी प्राइस आने की संभावना है यह। देखिए, लास्ट बिग सपोर्ट इसको जो मिलेगा वो है 33 रुपीज, यानी कि 33 रुपए तक इसकी प्राइस नीचे आने की संभावना, अगर ये नीचे आती है तो 33 रुपए तक आ सकती है।
और वहां पे इसको यह सपोर्ट मिल सकता है। यदि मान लीजिए यह सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस सपोर्ट नहीं मिलने पर इसकी प्राइस बहुत नीचे तक भी आ सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। यह मान लीजिए 1% के आसपास है। माय डियर फ्रेंड्स, जब इस टेक्निकल एनालिसिस का अपन ने अध्ययन किया तब इस टेक्निकल एनालिसिस से कुछ बातें सामने आई, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। पहली बात कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी बेस्ट एंट्री टाइम, हाउ टू रिकवर लॉस, डॉज कॉइन 2021 के एंड में क्या होगा, विल हिट्स $1, फिर डॉज कॉइन नेक्स्ट मूव। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इस टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से यदि पढ़ा जाए या ध्यान से इसकी रीडिंग किया जाए तो मुझे एक बात समझ में आती है कि डॉज कॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा वो 45 या फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां तक भी प्राइस जा सकती है दोबारा। अगर मान लीजिए एक केस में 45 तक प्राइस जाती है, उसके बाद में नीचे आती है, तो नीचे आने के लिए यहां पर इसको सपोर्ट मिलेगा 35 या 38 के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए तो डॉज कॉइन को लेकर जो नेक्स्ट मूव है वो मैंने बताया है। इस डॉज कॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात फंडामेंटल न्यूज, दूसरी बात एलोन मस्क के ट्वीट, क्योंकि आपने देखा है एलोन मस्क के ट्वीट जब भी होते हैं तब डॉज कॉइन की प्राइस के अंदर पंप देखने को मिलता है। अगर हमें इन फ्यूचर थोड़े ही दिन बाद में यदि एक और एलोन मस्क का ट्वीट डॉज कॉइन को लेकर देखने को मिलता है तो इसकी प्राइस ऑल टाइम हाई वैल्यू या उससे भी ऊपर जाने की संभावना बन रही है। मार्केट में 80% इसके चांस है। अगर मैं बात करूं हिट $1, विल हिट्स $1, यानी कि इसकी प्राइस $1 तक जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, जा सकती है यदि टाइम पर एलोन मस्क डॉज कॉइन को लेकर चर्चा में रहते हैं और फंडामेंटल जो न्यूज होती है वो बिग स्ट्रांग होती है तो इसकी प्राइस यहां तक जाने की संभावना है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी लिखा है डॉज कॉइन 2021 के एंड में क्या होगा, इसकी प्राइस क्या होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता कि 2021 के एंड में इसकी प्राइस कहां तक जाएगी, लेकिन इतनी सी बात का अपन कह सकते हैं कि यदि ये दोनों के दोनों जो बात हुई है, ठीक है, ये दोनों ट्वीट यदि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों ट्वीट के पॉजिटिव होने पर इसकी जो प्राइस है वो 2021 तक बहुत अच्छी खासी और बहुत ऊपर तक जा सकती है जहां अपन ने सोचा भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू रिकवर योर लॉस, यदि आपको लॉस हुआ है डॉज कॉइन को लेकर तो आप वेट करिए। देखिए वेट करिए, वेट कैसा करना है कि यदि मान लीजिए आपने यहां पे खरीदा है और अभी प्राइस चल रही है 39 रुपीज के आसपास, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपके लॉस, यदि आपको बहुत बड़ा लॉस है तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए एकमात्र यही टोकन है जो आपके लॉस को रिकवर कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये बात बिल्कुल इस टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है कि अब प्राइस नीचे जाने वाली नहीं है, यानी कि डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। तो यदि लॉस को रिकवर करना है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। यदि अगर बात करें सर अभी एंट्री ले सकते हैं क्या, माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं प्रेजेंट प्राइस के ऊपर, लेकिन जो आपको एंट्री लेनी है उसके साथ में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो आपको $300 से $400 का जो अमाउंट है वही इस टाइम पर इस डॉज कॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे बड़ी राशि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए रिस्क हो सकती है। तो देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने एक एक करके स्पष्ट कर दिए हैं। अब आपको यह खुद को डिसीजन करना है, खुद को डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। मैंने सारी सब कुछ बात बता दी है डॉज कॉइन को लेकर, डॉज कॉइन की प्राइस कहां तक जा सकती है, कैसे हो सकता है। एंट्री लेने का टाइम अभी भी है, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करके लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।